हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो डाइनिंग टेबल पर आती है और सब उससे कार्तिक के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि वो ठीक है, लेकिन उसे लगता है कि उसे और आराम करना चाहिए। वो किशोर को एक तरफ ले जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। वो कहती है, वो मना करती है कि कार्तिक घर पर नहीं है। उन्हें आश्चर्य है कि वो कहाँ गया होगा। वो उसकी सुरक्षा के लिए चिंता में रहते हैं और सोचते हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया, और याद रखते हैं कि अगर वो फिर से लापता हो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए उन्होंने उससे एक जीपीएस राउटर उसकी वॉच में लगा दिया था। वो कहता है कि वो उसके साथ कार्तिक को ढूंढने आएगा, लेकिन वो कहती है कि उसका यहाँ रहना ज़रूरी है ताकि फैमिली टेंशन में ना रहे, और उसे किसी भी तरह खुशी को कार्तिक के कमरे से दूर रखने के लिए कहती है। वो उसकी बात मान लेता है। फिर बाहर ताई और प्यारे कार्तिक के घर पहुंचते हैं और ताई उसे बताती है कि ये सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि पुलिस इस बड़े घर में किसी भी तरह उनकी तलाश नहीं करने आएगी। वो बताती है कि वो यहाँ रह सकते हैं और सुरभि की प्लानिंग का पता लगा सकते हैं। वो फिर किचन में जाता है और ताई ड्राइंग रूम में पहुंचती है, जहाँ हेमा रिया को पढ़ा रही है। वो कुछ लेने के लिए किचन में निकल जाती है और ताई ने राहत की सांस ली, लेकिन प्यारे वहाँ फंसा रहता है। फिर हेमा जब किचन में रहती है, वो देखती है कि वहाँ पे कोई है और वो छुपा हुआ रहता है, लेकिन वो फिर वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच वो बिंदु से टकरा जाती है और डर जाती है। इस बीच प्यारे को ताई द्वारा फटकार लगाई जाती है, क्योंकि वो स्टोर रूम में छिप जाते हैं। तब रिया आती है और उन्हें ये कहते हुए खाना देती है कि जैसे ही वो लोग अंदर आए थे उसने उन्हें देख लिया था। वो कहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी कि वो कितने समय के लिए है। ताई फिर कार्तिक के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। रिया कहती है कि वो आया था, उन दोनों का सचेत करता है। ताई कहती है कि जब वो उसके कमरे में गई तो कार्तिक वहाँ नहीं था। रिया सोचती है कि शायद वो दोनों डेट पर गए होंगे। ताई फिर उसे जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वहाँ हेमा को खड़ी देखती है। वो उन सभी को देखकर चौंक जाती है। हेमा उन दोनों को फैमिली के सामने लाती है और उन पर अपना गुस्सा निकालती है। लता उसे शांत होने और पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। ताई और प्यारे डरे हुए रहते हैं। पुलिस आती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि ताई ने ऐसा किया और अब उनके साथ न्याय किया जाएगा। वो सिपाहियों से कहता है कि हथकड़ी लगा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दो। ताई अपनी ही बेटी पर गुस्से से भरी हुई रहती, जबकि वो फिर वहाँ चले जाते हैं। कार्तिक सड़क पर अचंभित होकर चलता है। वो उसको चोट लगी रहती है और घायल रहता है, लेकिन चलना जारी रखता है। वो एक घर में आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। वहाँ पे एक महिला दरवाजे के बाहर दिखाई देती है और कार्तिक उसे वहाँ देखता है। वो उसे बताती है कि उसे देर हो चुकी है। वो कहता है कि वो जानता है, लेकिन उसके लिए उसके साथ रहने का टाइम आ गया है। वो मुस्कुराती है। कालंदी उससे पूछती है कि क्या होगा अगर सुरभि को पता चल गया कि वो यहाँ है। अपनी पत्नी को छोड़कर वो उसे टेंशन से देखता है और कहता है कि सुरभि को पता होना चाहिए, क्योंकि वो उसके और उसकी सुंदरता और उसके विचारों से मोहित हो गया है। वो जहाँ भी है, यहाँ तक कि सुरभि के साथ भी, क्योंकि ये केवल उसके दिल और दिमाग में रहती है। और उसके चेहरे को वो सहलाती है। वो उसे फिर गले लगाती है और उसे अंदर ले जाती है। अंदर वो दोनों फिर रोमांस करने लगते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, जबकि वो फिर उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। वो फिर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। इस बीच सुरभि राउटर का पीछा करती है और कार चलाती है। सोचती है कि कार्तिक के साथ क्या गलत हुआ और ताई ने उसके साथ क्या किया और उसकी योजना क्या है। वो अंत में फिर जीपीएस राउटर के अनुसार वो वहाँ पे पहुँचती है और उसे वहाँ पे घड़ी मिलती है, और उसको देखकर वो टेंशन में आ जाती है। वो उसके साथ कुछ भी गलत होने से पहले वो उसे ढूंढने का फैसला करती है। फिर वो एक अपार्टमेंट में आती है और फिर दरवाज़ा खटखटाती है। फिर अंत में वो खुलता है और वो कालंदी पूरी तरह से कपड़े पहने हुए रहती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रहते हैं। सुरभि पूछती है कि क्या ये उसका घर है। वो उसकी बात मानती है। सुरभि फिर अंदर झांकती है और चौंक जाती है। कार्तिक वहाँ पे बैठा हुआ रहता है अपना चेहरा छुपा के, क्योंकि उसकी एक आंख का लेंस नीचे गिर गया होता है। फिर कालंदी कुछ कहानी बनाती है। सुरभि पीछे से आती है, उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे है। इस बीच वो उसके लेंस को देखती है और उसे ढकने के लिए उस पर एक तौलिया फेंकती है। सुरभि टेंशन में रहती है, क्योंकि कार्तिक खुद को नहीं दिखाता है। वो आत्म पीड़ित होना शुरू कर देता है कि वो एक मतलबी व्यक्ति है, उसका मतलब अच्छा नहीं है और उसे छोड़कर घर जाना चाहिए। फिर वो मना करती है। वो उसे विनती करती है कि वो खुद को दोष ना दे और उसके साथ घर आए, लेकिन वो मना करता है। वो उसे फिर देखने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि उसका सामना नहीं कर सकता। वो विनती करती है, लेकिन बीच में फिर कालांदी बोलती है और कहती है कि वो भी यही बात कहकर यहाँ आया था और इसलिए उसे सोचा कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। जैसे ही सुरभि ने कार्तिक का चेहरा देखा, उसकी आंखें एकदम सही रहती है। फिर कालांदी
प्रभु को धन्यवाद देती है कि वो बच गया और मुस्कुराती है। सुरभि कार्तिक को घर आने के लिए कहती है क्योंकि सभी टेंशन में है। वो पूछता है कि क्या वो उस पर नाराज नहीं है, उसने मना कर दिया और उसे साथ आने के लिए कहा। फिर वो कालिंदी धन्यवाद देती है और फिर उसे इशारा करने के बाद सुरभि के साथ वो निकल जाता है। जैसे ही वो दोनों कार की ओर बढ़ते हैं, कार्तिक उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ और बेचैन है, जैसे कि आज उसे कुछ हो गया हो। वो उसे गलत ना समझने के लिए कहती है क्योंकि वो इसकी उम्मीद कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे हर टाइम उस पर नज़र रखने के लिए कहा था और इसलिए उसने ट्रैकर लगा दिया था। ये सुनकर कार्तिक हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो उसकी कितनी परवाह करती है। कार्तिक भावुक रहता है, जैसे कि सुरभि ने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि उसने मुसीबत और दर्द के समय में हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया था। फिर वो अब उसे कैसे छोड़ सकती है और पूछती है कि वो उसे दर्द में कैसे रहने दे सकती है। जैसा कि पहले विपत्ति उस पर पड़ती है तो उससे पहले उसे उसके ऊपर से गुजरना होगा। वो उसका हाथ थाम लेता है और उसका हाथ उसके गले पर सहलाता है। सुरभि टेंशन में है क्योंकि वो ऐसा करता है।